हेलो नमस्कार साथियों, दिल खोल के स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम एनवीएस इलेक्ट्रिशियन का जो नॉन टेक्निकल का पार्ट था उसको हम आज सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश के पार्ट थे। 15-15 क्वेश्चन हम उनको सोल्व करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में इसी के आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको सोल्व कर पाए, या फिर हम उसकी तैयारी किस बिहाफ पे करें। भाई, पिछले साल किस तरीके का पेपर आया था उस तरीके के क्वेश्चन हम निकाल के और अच्छी तैयारी कर पाए। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। साथियों, जो मंजिल की औकात दिखाने का समय आ गया है, मंजिल को पाके रहना है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम रीजनिंग का, जो कि इसके अंदर जो आपका ब्लड रिलेशन है उसके आधारित क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में एज इट इज संख्या लिख लेनी होती है। क्या डब्ल्यू पी के आर जेड एस टी और एक्स, ये इसने दिए हुए हैं और इसके बीच में कुछ सिंबल। इसके बाद जैसे कि अपना ये लिखा हुआ है परसेंटेज, तो आपको परसेंट देखना है। और ये क्या कह रहा है, जो यू है वो वी की माँ है। जो यू है वो वी की क्या है, माँ। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, या आप कह सकते हो फीमेल है। देन उसके बाद में आगे क्या लिख रखा है, प्लस। और प्लस को जब हम देखेंगे तो यू वी की बहन है। जो यू है वो बहन है किसकी, के की। इसको भी हम माइनस से दर्शा देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, फीमेल है। आप प्लस माइनस चाहे आप स्टार बना के, जो आपकी मर्जी है, इंगित करना है इनको। देन उसके बाद में एट द रेट के अंदर क्या है कि यू वी का भाई है। जो यू है वो भाई है किसका, वी का। ये इसका भाई है। यू भाई है किसका, वी का। या आप इसको अपोजिट भी बना सकते हो, जैसा आपको इच्छा करे। क्या है, भाई, यानी कि ये प्लस। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है आपका डॉलर, क्या कहता है कि यू वी की पुत्री है। जो यू है वो पुत्री है किसकी, वी की पुत्री। ये क्या है, माइनस। अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। यानी कि ये एक भाई है और दो इनकी बहनें हैं। ये इसकी माँ है। ठीक है, आगे लिखिए। जो एट द रेट है वो वापस से क्या है, यू वी का भाई है। जो ये है वो वी का क्या है, भाई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसके बाद में हैज क्या कहता है कि यू वी का पिता है। जो यू है वो वी का पति है। किसका, यू जो है वी का पति है। इसका पति ये है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है डॉलर, तो डॉलर क्या कहता है कि यू वी की पुत्री है। यू वी की पुत्री, यानी कि माइनस। अब क्या पूछ रहा है, पहला ही देखो कि कौन सा सत्य नहीं है। आपको पहला, इनके चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं। पहला क्या कह रहा है, डब्ल्यू के जो है डब्ल्यू की पोती है। जो के है वो डब्ल्यू की पोती नहीं, डब्ल्यू जो वो है इसकी पुत्री है। तो पहला ही गलत होगा, जो कि आपका सही है। अगला देखिए, एक समीकरण दी गई है और इसके अंदर कह रहा है कि दो कोई भी चिन्ह है उनको आपस में बदलना है और ये समीकरण को
सोल्व करना है। तो पहला, इसके अंदर भी आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, जो सही होगा, जो इसके रखने के ऊपर सही आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि आपको क्या लिखना है, पहला देखना है और इसके अंदर पहला ही है। अगर आपका पहला ठीक आ जाए तो आपको आगे जाके सोल्व नहीं करना है। पहला रख के देखें, देखिए आप इसकी जगह माइनस कर दो और इसकी जगह प्लस कर दो। 12 अंठा 96, 7 गुना 12 माइनस 39 प्लस 25, 12 सतु 84 माइनस 39 प्लस 25। जब हम इसको सोल्व करेंगे, चाहे तो आप इसको पहले कम कर लो या फिर आप इसको इसमें से जोड़ के वापस घटा लो, जैसा आपकी मर्जी है। ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, रंजन और राजेश जुड़वा हैं। क्या कह रहा है, रंजन और राजेश क्या है, जुड़वा है। तो आप भाई मानोगे इनको दोनों के। मेल इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है। राजेश की बहन रिंकी की शादी विक्रांत से, इनकी एक बहन भी है क्या, रिंकी, ठीक है। और इसकी शादी किससे हो जाती है, विक्रांत नाम के एक शख्स। इतना आपको समझ आ जाएगा। ये साथियों हम इसको डिवाइड करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आगे देखना है। राजेश की मां सिप्रा की शादी रोहित से हुई। किसकी, राजेश की मां कौन है, सिप्रा। जो सिप्रा की शादी किससे हो जाती है, रोहित से, रोहित से, रोहित से। अब ये क्या कह रहा है, विक्रांत का रोहित के साथ, यानी कि जो इसको रोहित क्या बोलेगा, विक्रांत को। देखिए ना, विक्रांत का रोहित से, मतलब विक्रांत क्या कहेगा रोहित को, ठीक है। तो क्या कहेगा, दामाद। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, सरलीकरण का एक क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के अंदर दिया गया है। आपको दोस्तों इस तरीके से पॉइंटों के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इजी वे में, यदि आप पॉइंटों को सोल्व करने लगोगे तो बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। हमें इतना टाइम नहीं लगाना है। देखिए सबसे पहले 2 डिजिट है, ये गुणा में है और ये गुणा में है, ये माइनस में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हम क्या संख्या रखें कि इसके बराबर आ जाए। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो देखिए ये लगभग कितना है, 2 के समथिंग है, और ये कितना है, 145 के समथिंग है, ठीक है। ये कितना है, 8 का 8 रख लेते हैं क्योंकि ये 0.1 से भी कम है। इसके बाद में 9.9 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। इसमें ज्यादा नहीं, आपका 1 से 2 का वेरिएशन आता है। लेकिन अगर आपको ये चीज कब दोहरानी है, जब आपके ऑप्शन में लगभग 5 से 10 का गैप हो, 10 के समथिंग अगर गैप है तो आप ये आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि अगर आपका डिफरेंट ही 1-2 का है तो आपको एग्जैक्ट आंसर ही लेना होता है। लगाएं, 145 दूनी 190 है, माइनस कितना हो गया, 80। कितना हो रहा है ये आपका, सॉरी 145 दूनी 290, जो कि कितना हो जाएगा, 210 के बराबर, ठीक है। अब इसके अंदर वही चारों को डिजिट को रख के हम इसकी जगह तो देखेंगे। पहला देखते हैं, 2 गुणा 315 डिवाइड बाई 3। जब हम इसको करेंगे तो 3 एकम 305, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 210। देख एग्जैक्ट आ गया, आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है एकदम, बिल्कुल भी थोड़ा भी फर्क नहीं आया, ठीक है। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है आपका दिशा परीक्षण का करवा रहा है। क्या कह रहा है, एक आदमी ए से बिंदु बी तक जाता है, ठीक है। ए से स्टार्ट कर देते हैं हम। उसके बाद वो क्या कह रहा है, पहले उत्तर की ओर सीधे 70 किलोमीटर जाता है, 70 किलोमीटर, 70।
उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 60 किलोमीटर जाता है। चलो भाई 60 किलोमीटर ले चलते हैं इसको। देन उसके बाद वो वापस से 70 किलोमीटर दाएं मुड़ के जा रहा है। ठीक है, 70 किलोमीटर ले गए। देन अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ के 45 किलोमीटर, इसका दायां अब इधर क्या हो जाएगा, बायां, क्योंकि उल्टा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, बिंदु ए से बी की न्यूनतम दूरी क्या है, ए से बीच की दूरी क्या है, तो 60, ऊपर कितनी है 60 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। देखिए साथियों, आपके पास में ये एक डिजिट है, आपको क्या कह रहा है, इनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अल्फाबेट में। आपको एक बार सीधा करना है, उसके बाद में उल्टा वापस से चलना होता है। देखिए एस के बाद में आपको काउंट करना है, एस जैसे कि TUVWXYZ इस तरीके से। उसके बाद में OPQRSTU नहीं है, एम के बाद में MNOP नहीं आएगा। उसके बाद ई का देखो, EFGHIJ नहीं आ रहा। देन उसके बाद में क्या आएगा, UVW नहीं आ रहा। देखो H के बाद I आ रहा है, यानी कि एक तो ये हो गया, उसके बाद में नहीं आ रहा। अब इसको वापस से करोगे, ठीक है, उसके बाद वापस से कब करोगे तो GHI एक, JKLM 2, NO नहीं आ रहा। N के बाद में आप करोगे LNMOPQRST नहीं आ रहा। अब ऐसे करोगे, एक और आ रहा है इसके अंदर, कहां से आएगा, HIJKLM, ये तीसरा। तो 3 इधर से हो गए और एक इधर से हो गया, टोटल कितने आएंगे 4। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़े ढूंढने होते हैं। अगला देखियो, एक क्वेश्चन दे रखा है 4 9, उसके बाद अपन यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा, 4 9 16 39 82 213। अगला पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर साथियों आपको क्या करना है, अगली डिजिट देखनी है। सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे, कितना आ रहा है 5, इन दोनों के बीच में 7, इन दोनों के बीच में यदि हम देखें तो 3 और 2 23। जब यदि हम इसका देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 9 और 3, 7 में 4 गए 43। जब इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3 और 1, 131। देन हमें अगला देखना है इसका, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 माइनस 3 आ गया, 5 दूनी 10 माइनस 3। अब आगे करिए 7 या 21, 7 गुणा 3 माइनस 2 आ गया। देन आगे यही रिपीट दोहराओ, 23 को आप 2 से करोगे, 23 दूनी 46, 23 गुणा 2 माइनस 3। ठीक है, इसके बीच में क्या लगेगा आपका, भाई इसके अंदर ये लगा है तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देन उसके बाद में ये वाला लगेगा। एग्जैक्ट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 2 माइनस आपका कितना करोगे 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 259, लगभग इतना आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 472। ठीक है, अगला देखिए, राकेश अपने घर से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले वो उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चला, ठीक है। देन उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि वह अपने बाईं ओर मुड़ता है
बाईं ओर मुड़ता है और 500 यानी कि 0.5 लिख सकते हो किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति उसके घर की दिशा में क्या है, उसके घर की दिशा में उसकी स्थिति क्या है, तो ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, ये है क्रम परीक्षण, आपका सीटिंग अरेंजमेंट, जो दो आपका टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। कुछ महिलाएं बैठी हैं जिनका उत्तर दिशा की ओर मुंह है। हमने क्या कर लिया, कोई पंक्ति ले ली जिसका मुंह ऊपर की ओर है, यानी कि हम उत्तर किसको मानते हैं, ऊपर को मानते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, तरुणी की पंक्ति में किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठी है। तरुणी किस पे, एक स्थान से या तो इधर होगी या इधर होगी। कौन, तरुणी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका यहां तक। तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं बैठी, 1 2 3, और यहां कौन आएगा आपका, पवनी। ठीक है, और आगे कह रहा है पवनी और रोहिणी के बीच में एक महिला बैठी है। पवनी और रोहिणी के बीच में, मान लो यहां लिख देते हैं हम रोहिणी। ठीक है, हम अभी, या फिर यहां पे भी हो सकती है रोहिणी, हम एक जगह ले लेते हैं, उसके बाद में चेंज कर लेंगे। पवनी और रोहिणी के बीच में एक बैठ गया, यहां तक हो गया आपका। आगे लिख रखा है तरुणी के बाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या वैष्णवी के दाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या के बराबर है। यहां कौन आएगा, तरुणी तो यहां हो गई, देन उसके बाद में कौन है आपकी रोहिणी, यहां बिठा दिया, क्योंकि इतनी संख्या आपकी दाएं होनी चाहिए जितनी की तरुणी की संख्याएं हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चलिए, कोमली वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। वैष्णवी जो है किसके, एक मिनट, पवनी रोहिणी और वैष्णवी के, यहां वैष्णवी आएगा, रोहिणी तो हो गया ना आपका। कौन है, अरे नाम इतने अटपटे दे दिए इसने, नाम भूल जाते हैं इनके। ठीक है, यहां कौन आ गया, वैष्णवी आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, कोमली वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है। इसको छोड़ो आप पहले एक बार। पवनी और वैष्णवी के बीच में 2 महिलाएं बैठी हैं। ठीक है, इसके बीच में कितनी बैठी हैं, 2 बैठी हैं। ठीक है, हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ी देर। आगे क्या कह रहा है कि कोमली वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। यहां से करें 1 2 3 4, यहां पे कौन आएगा, कोमली। ठीक है, हो गया। आगे है वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं बैठी है। वैष्णवी तरुणी के बगल में बिल्कुल नहीं बैठी है। कोमली और उर्मिला के बीच में 3 महिलाएं बैठी हैं। ठीक है, तो किसके बीच में, पवनी और वैष्णवी के बीच में, 1 2 3। अगर हम 3 करेंगे तो यहां और यहां 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा आपका, तरुणी। आगे क्या लिख रखा है, कोमली उर्मिला के बीच में 3 महिलाएं बैठी हैं। वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुल कितनी संख्या है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी संख्या कितनी आई है, 10। ठीक है, ये एक बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन था,
जिसने टाइम का चौपट कर दिया आपका, मान लो 10 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना, आप रिमार्क कर लेना, उनको जब टाइम बचे आपके पास में तो ही सोल्व करना है। ठीक है, आगे चले। अगला क्या कह रहा है, 6 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक वृत्ताकार बेंच के केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका क्रम यही है, ये अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परीक्षण क्रम में इसको बिठा लेंगे। कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 और आपका 6, जिनका बाहर की ओर मुंह है। अगला करें, इसके अंदर पढ़ते हुए चलें और इसके ऊपर अपना स्थान जमाते रहें। एक्स और एस डब्ल्यू के बगल में बैठे हैं। डब्ल्यू को हम कहीं पे भी बिठा देंगे और इसके बगल में एस और एक्स कहीं पे बिठा दो, बाद में जैसे जैसे ये बोलेगा हम अरेंज वापस से कर लेंगे। वी एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब जो वी है वो एस के दाईं ओर, एस का दायां किधर है, इधर। ठीक है, अब एस के दाईं ओर तो हो नहीं सकता, तो एस यहां आ जाएगा और एक्स यहां आ जाएगा। ठीक है, एक्स और यहां आ गया एस। क्या कह रहा है, जो वी है एस के दाईं ओर है, यहां पे कौन आ गया आपका, वी। ठीक बगल में वी, जो यू है वो डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। किसके, डब्ल्यू के तीसरे स्थान पे। बायां किधर है इसका, इधर। ठीक है, 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा, यू। बच गया कौन, आपका टी। हो गया। अब इसके क्वेश्चन करने हैं। अब क्या कह रहा है, टी का स्थान इनमें से कौन सा है, आपको एक एक करके चेक करना है। जैसे यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, यू के ठीक बाईं ओर कौन है आपका, इसका बायां किधर होगा, इधर। दायां किधर होगा, इधर। तो बाईं ओर कौन है, वी। एस के बाईं ओर चौथा, एस के बाईं ओर चौथा कौन है, 1 2 3 4, वी है, यू है। अपने को कौन चाहिए, टी। उसके बाद क्या कह रहा है, वी के दाईं ओर दूसरा, वी के दाईं ओर 1 और 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपका परीक्षण भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, इसकी जो जोड़ी है में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर। यानी कि जो क्या कह रहा है, आपका जो पहला व्यक्ति होगा वो दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर, दाएं नहीं बाएं होगा आपके, यानी कि 1 यहां होगा और 2 इधर होगा। तो अपन क्या देखेंगे, डब्ल्यू एस किधर है, जो डब्ल्यू है एस के क्या है, एस डब्ल्यू के बाईं ओर है, एस डब्ल्यू के बाईं ओर है। ठीक है, अगला देखते हैं, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन, पैसेज सेम ही है ना, हाँ। वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी के दाईं ओर, दायां किधर है, इधर दूसरे स्थान पर, यही कह रहा है ना। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी। कौन बैठा है, टी। यानी कि ये अपने रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपको घुमा फिरा के थे तो सारे इजी, लेकिन कई डीपली क्वेश्चन है जिसको करने में आपको टाइम लग सकता है। यदि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो आप 15 क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में कर दोगे, नहीं तो लोगों के आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम इसके अंदर खर्च हो जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि जीके के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में
सोने के एस्क का सबसे बड़ा भंडार था? कौन से में था? बिहार के अंदर आपका था। साथियों ये करंट अफेयर 2021 की है। आपको करंट अफेयर 2024 या फिर 25, अगर एग्जाम 25 में होता है तो आपको पूरी 24 की याद रखनी है, और जब तक की एग्जाम ना हो उतनी 25 की। अगर एग्जाम मान लो आपका किस में हो जाए, सितंबर में हो जाए। वैसे तो पिछली बार जब हुआ था वो फॉर्म भरने के 3 महीने बाद, लगभग 2 या 3 महीने बाद में, इसके दिसंबर जनवरी के अंदर फॉर्म भरे गए थे और इसको करवा लिया गया था मार्च में। तो 2 महीने का टाइम आपको दिया गया था। अब की बार कितना मिलता है? अभी फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका अगस्त के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो आपको लगभग आधी 2023 की और 24 की आधी आपको करंट अफेयर पढ़नी है। देखिए जनवरी 2022 में क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप जो कि टिकर प्लांट की एक विशिष्ट इकाई है ने खालिस्तान नामक क्रिप्टो करेंसी, साथियों जो क्रिप्टो एक करेंसी आई थी उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी घोषणा की थी वो किसने की थी, ठीक है। और वो बाजार की पूंजी पर आधारित एक व्यापक बाजार सूचकांक है। तो वो किसके ऊपर आधारित है? तो IC50 के आधारित है, ठीक है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। साथियों जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक, जिसका आपको आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 156 देशों की जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 28 पायदान खिसककर कितने स्थान पर आ गया? 140वें स्थान पर आ गया। अगला है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग 10,810 पॉइंट के साथ विश्व में प्रथम स्थान हासिल करने वाली भारतीय पहली महिला बनी? कौन था? तस्मीन मीर, ठीक है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं खालिस्तान की तरह अभिनय करती थी। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, ठीक है, कि महिलाएं ये नृत्य करते समय, कौन सा सुआ लोक नृत्य है उसके समय किस तरीके की एक्टिंग करती थी? तो तोता एक पक्षी है अपना, उसकी तरीके से एक्टिंग करते थे। अगला है निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। साथियों इसने 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, और 1829 के अंदर इन्होंने क्या किया था? आप सभी को पता है, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। रोक लगाई, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में साथियों देखिए एक गद्यांश रूप के अंदर आपको मिलेगा, हर एक थ्योरी हो, आपका रीजनिंग हो, मैथ जो भी आएगा, आपका हिंदी इंग्लिश जीके सब में एक गद्यांश दिया जाएगा, और उसके अंदर आपको इसको पढ़ना है पूरे को, और उसके अंदर से आपको ऑप्शन छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टाइम खराब ना करते हुए, वीडियो को लंबी ना करते हुए साथियों, मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूं। देखिए जो आपकी सरकार है उसने संसदीय रूप में, संसद का कार्य कानून बनाना, पहला कानून बनाना होता है, सलाह देना भी होता है, आलोचना करना और सार्वजनिक शिकायतों का हल करना होता है। कार्यपालिका का कार्य शासन करना होता है,
ठीक है, अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। एक बार ही इसकी प्रस्तावना में चेंजमेंट किया गया था, और वो क्या किया गया था कि इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसको कई जगह आपको धर्म निरपेक्ष भी आ जाएगा। क्या? धर्म निरपेक्ष भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद समाजवाद, समाजवादी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर ही। और एक था आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किसी राज्य की महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? साथियों, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो स्टेट के अंदर होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल लिखा जा, राज्यपाल क्या करेगा? महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। अगला है, भारत का संविधान संसद के लिए खालिस्तान का प्रावधान है। देखिए साथियों, संसद किन चीजों से मिलकर बनी है? आपकी 3 चीजों से मिलके बनी होती है। किन किन से? पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, आपकी लोकसभा, मूर्ख सदन, ठीक है, और राज्यसभा, यानी कि पढ़े लिखों का सदन। इन चीजों से मिलके बनी होती है। ऑप्शन नंबर। चलिए साथियों, अपन पहले हिंदी कर लेते हैं, ठीक है, देन उसके बाद में जो इंग्लिश का पार्ट है वो मैम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए। पहला है आपका, सुमुख का विलोम है सुमुख का दुर्मुख। अगला है आपका, तत्सम तद्भव। ठीक है, मरना मंडन, इनका असुमेलित करना है। ठीक है, ये सही है आपका। मरना का मरण होता है, महंगा का मघार्द होता है, लेकिन इसका उल्टा दे रखा है, महुआ का मधुक होता है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है? मधुक, और तद्भव शब्द है वो कौन सा है? महुआ। सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसीती मानो पिए दावानल की ज्वाला। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका दिया हुआ। अगला देखते हैं, चतुर्वेद का समास विज्ञा क्या होगा? आपका 4 वेदों का समाहार। आपके पढ़े होंगे 4 वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद, ये सारे आते हैं जो वेद आते हैं। ठीक है, किसी काम को दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द पूछा गया है। कौन सा है? आपका किसी काम से दूसरे के साथ आगे बढ़ने की इच्छा। योग्यता नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जो कि समानार्थी है, या इसके लिए एक वर्ड है। किसके लिए? किसी काम में दूसरे के से आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा विद्यार्थी या स्पर्धा वाला विद्यार्थी। बिल्कुल बेफिक्र होना के लिए लोकोक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी? ऊधो का लेना न माधो का
देना, आपने सुना होगा लेना एक ना देना दो। चलिए अगला देखते हैं। गीदड़ का पर्यायवाची। भल्ल का क्या होता है? माथा या मस्तिष्क। केसरी शेर। मृकट बंदर। और क्या होगा? गीदड़ का जुबान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाल का अर्थ नहीं है। अब आपको गति भी चाल का अर्थ है, रिवाज भी है, आहट भी है और चेहरा नहीं है, तो चेहरा आपका क्या हो जाएगा? चाल। अचानक घोर विपत्ति आ जाना, पहाड़ टूट जाना, ठीक है, आसमान सिर पे आ पड़ना, ये सारे इसके क्या हैं? मुहावरे। आसमान फट पड़ना। अगला है दुर्नीति में संधि विच्छेद होगा, दु प्लस नीति। ठीक है, आगे देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना, देन मैं इसके आंसर आपको करवा देता हूं। कवियों का और संत कवियों में समान तत्व है, रहस्यवाद का दर्शन। अगला देखिए, निम्न में से प्रमाख्यान कवि नहीं है। कौन नहीं है? कबीर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चल रहा रे। काव्य विषय के असत्य कथन को पढ़िए। इसका मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति पर, ज्योतिष, पाकशास्त्र आदि विषयों में भीग जाना। ये आपको इस पैसेज में से छांट के लिखना है। देन अगला देख लेते हैं। आध्यात्मिक का विलोम शब्द कौन सा है? सांसारिक। सांसारिक आपने देखा होगा, कई जो ऋषि मुनि है वो क्या कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक का वास कर रहा हूं, मुझे सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काव्य का मूल विषय नहीं है, इसके अंदर आपको ये देखना है, पढ़ना है और उसके बाद में इसके आंसर देने हैं। ठीक है साथियों, अब आपको मैडम इंग्लिश के क्वेश्चन कराएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं एनवीएस इलेक्ट्रीशियन में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनको। तो शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू वांट टू विन यू शुड नॉट सो इजीली। ऑप्शन 1 है गिव अवे, ऑप्शन 2 है गिव अप, ऑप्शन 3 है पुल डाउन और ऑप्शन 4 है पुल ऑफ। देखिए गिव अवे का मतलब होता है दे देना, गिव अप यानी छोड़ देना, और पुल डाउन मीन नीचे की ओर खींचना, और पुल ऑफ का होता है जीतना। तो देखिए अगर अपने को जीत हासिल करनी है तो अपने को उस टास्क को नहीं छोड़ना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गिव अप। इफ यू वांट टू विन यू शुड नॉट गिव अप सो इजीली। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। इंडिया इज ए कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। क्या कह रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ गवर्नमेंट धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों से जुड़ी नहीं है। तो देखिए रिपब्लिक से भी जुड़ी है, सोशलिस्ट से भी जुड़ी है, डेमोक्रेटिक से भी जुड़ी है, सेकुलर से नहीं जुड़ी है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देयर वाज ए ग्रांड सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। कह रहा है कि उनकी शादी के उत्सव पर एक भव्य उत्सव मनाया गया। तो ओकेजन जो स्पेलिंग है इसको अपने को इनमें से सही चुनना है। तो देखिए सेकंड है ऑप्शन, वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज इजी वे आउट ऑफ दिस
प्रॉब्लम। इस समस्या से निकलने का यह आसान तरीका है। देखिए इनमें से अपने को आर्टिकल चूज करना है। ऑप्शन 1 में है द, ऑप्शन 2 में है एन, और ऑप्शन 3 में है नो आर्टिकल, और ऑप्शन 4 में है ए। तो देखिए ए और एन का यूज कब होता है, अगर इसके बाद एन के बाद जो संज्ञा होती है उसमें यहाँ पे ई की जगह अगर किसी कॉन्सोनेंट का यूज होता तो एक का यूज होता, लेकिन यहाँ पे वोवल का यूज हुआ है तो यहाँ पे एन का यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई बहुवचनात्मक वर्ड होता तो द का यूज होता, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। माई नेक्स्ट डोर नाइबोर इज पर्सन हु राइट्स बुक। कह रहा है कि मेरा पड़ोसी एक व्यक्ति है जो कि किताबें लिखता है, और जो किताबें लिखता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन नहीं बोलते, आर्टिस्ट भी नहीं बोलते, लाइब्रेरियन भी नहीं बोलते, किताब लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ऑथर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दैट स्मॉल कॉटेज बाय द रिवर इज। नदी के किनारे जो कुटिया है वह मेरी है। तो देखिए इसमें यूज हो रहा है माइन का। माइन यहाँ पे राइट है, क्योंकि देखिए माई सेल्फ का यूज हम के लिए या किसी बात को रिपीट करने के लिए किया जाता है, और माई का जिसपे खुद का अधिकार हो, कि किसी भी वस्तु पर अगर स्वयं का अधिकार है तो वहां पे किसका यूज होता है, माई का। और मी का यूज होता है वो खुद के लिए होता है, और माइन का यूज होता है मेरा या मेरी के लिए, कि किसी वस्तु पर अगर खुद का स्वामित्व दर्शाने के लिए माइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दैट स्मॉल कॉटेज बाय द रिवर इज माइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज अफेर्ड ऑल इंसेक्ट। वह सभी कीड़ों से डरती है। तो यहाँ पे देखिए किसका यूज होगा, शी इज अफेर्ड विद ऑल इंसेक्ट। वह सभी कीड़ों के साथ डरती है, तो ये भी गलत हो गया। शी इज अफेर्ड बाई ऑल इंसेक्ट। वह सभी कीड़ों के लिए डरती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शी इज अफेर्ड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट। वह सभी कीड़ों के द्वारा डरती है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह सभी कीड़ों से डरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द वैलेंट सोल्जर फोर्ट टिल हिज लास्ट ब्रीथ। क्या कह रहा है कि बहादुर सैनिक अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए व्रोथी का अर्थ होता है योग्य, शॉर्ट का मतलब होता है चिल्लाना, और पोलाइट का होता है दयालु। तो इसका जो विपरीत बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्लोवर ट्रीट्स एवरीवन विद। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को इस पैसेज में से ढूंढ के देना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, द फ्लोवर ट्रीट्स एवरीवन विद, कि फूल सभी के साथ कैसा ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदारता के साथ व्यवहार करते हैं फूल सभी के साथ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज ए फ्लावर गिव आउट। कि पैसेज के अनुसार फूल हमें क्या देते हैं, वाइंड हवा देते हैं, नेचर भी नहीं देते हैं, सनलाइट भी नहीं देते हैं, फूल क्या देते हैं, जॉय और ब्यूटी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द ऑथर। कि जो लेखक है वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो वी शुड अडोप्ट द क्वालिटीज ऑफ ए फ्लावर। इस पैसेज के माध्यम से देखिए ऑथर ये बताना चाहता है कि एक फ्लावर में क्या क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।